हाय यार, वेलकम बैक। मैं हूं अग्रिम और आज की वीडियो में हम बेसिकली अपने लिंक्डइन क्लोन को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने एक एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक इसको कवर कर लिया था और आज हम उसको आगे बढ़ा के अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की तरफ और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एम होने वाला है, क्या आज करेंगे, कितना कर लिया था, कितना आज करने वाले हैं, ये सब कुछ मैं जाके स्क्रीन के ऊपर ही समझाता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्क्रीन पर जंप करते हैं। ठीक है यार। तो अगर तुम्हें याद है तो पिछली वीडियो में हमने बेसिकली रजिस्टर वाले राउट को शुरू करके आधा कंप्लीट किया था और मैंने बोला था कि बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा इस वीडियो का एम होने वाला है कि हमारे रजिस्टर वाले राउट का बाकी पार्ट कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, बाकी पार्ट क्या है? बेसिकली पिछली बार मैंने बोला था 4 स्टेप में रजिस्टर फ्लो हमारा चलता है। स्टेप 1 है गेट द डिटेल्स, हमने कर लिया था। स्टेप 2 है चेक इफ़ द यूज़र विद द ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि अगर वो है तो वी डोंट अलाउ द क्रिएशन। ठीक है, तो वो भी हमने कर लिया था। स्टेप 3 था कि दिस इज़ अ लेजिटिमेट रिक्वेस्ट, ये हमने यहाँ तक फिगर आउट कर लिया है। तो अब हम बेसिकली पासवर्ड को हैश करके उससे एक नया यूज़र क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा वो था स्टेप 3। और स्टेप 4 हमारा फाइनली ये था, आई कैन यूज़ द न्यू यूज़र टू क्रिएट अ JWT एंड रिटर्न द टोकन टू द यूज़र। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। आज स्टेप 4 पे हम सिर्फ बेसिकली काम करेंगे। बहुत ज़्यादा देर इसमें नहीं लगनी चाहिए और बहुत मुश्किल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, टोकन को जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोकन को जनरेट में रैदर दैन यहाँ पे, अब देखो बेसिकली क्या है, टोकन ना मेरा सिर्फ रजिस्टर के अंदर जनरेट नहीं होगा। यहाँ तो मैंने नया यूज़र बनाया और उसका टोकन जनरेट किया है, लेकिन जब हम लॉगिन का राउट बनाएंगे फॉर एग्जांपल, तब भी हम एक यूज़र को फेच करेंगे और उसका टोकन जनरेट करेंगे। तो बेसिकली हमारा यही वाला जनरेट टोकन वाला कोड मल्टीपल जगह यूज़ हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे इनलाइन नहीं लिखना चाहता, इसके लिए मैं एक हेल्पर फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा गेट टोकन। तो फंक्शन अभी हम बनाते हैं, वीडियो में थोड़ी देर में बनाते हैं। पहले हम इस वाले उसका फ्लो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो उस फंक्शन में हम भेजेंगे क्या, ईमेल और न्यू यूज़र। ठीक है, ये दो चीज़ें हम उसमें भेजेंगे। क्यों ये दो भेज रहे हैं तो मैं वही जाके बताऊँगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम ये दो भेज रहे हैं और उसके बाद हम बेसिकली बनाएंगे यूज़र टू रिटर्न। तो अब देखो, मैं बेसिकली में तो अगर तुम्हारे को एक आइडिया बताना, तो हम यहाँ पे यूज़र को रिटर्न करना क्या चाहते हैं, वी वांट टू रिटर्न द फॉलोइंग टू द यूज़र। 1, द एक्चुअल यूज़र क्रिएटेड। तो ये जो यहाँ पे मेरा न्यू यूज़र वाला ऑब्जेक्ट बना है, ये मैं एज इज पूरा रिटर्न करना चाहता हूँ और इसके साथ आई वांट टू रिटर्न द टोकन। ये दो चीज़ें मैं रिटर्न करना चाहता हूँ यूज़र को। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सिंपली एक नया जेसन बनाना पड़ेगा जिसमें मैं इन दोनों चीज़ों को रखता हूँ। तो बेसिकली कॉन्स्ट यूज़र टू रिटर्न इक्वल टू, और इसमें हम बेसिकली देखो डायरेक्टली मैं न्यू यूज़र नहीं रख सकता इसके अंदर। ठीक है, रख सकता हूँ, लेकिन देखो पॉइंट क्या है, या तो अगर मैं इसके अंदर ऐसे रखूँ कि भाई यूज़र इज़ न्यू यूज़र। ठीक है, मैं इसको दो तरीके से बना सकता हूँ, कॉन्स्ट यूज़र टू रिटर्न इक्वल टू यूज़र न्यू यूज़र और टोकन टोकन। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है, बट ये करने से अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि उसको एक ही जेसॉन रिटर्न हो जिसमें न्यू यूज़र की सारी फील्ड्स हो और एक टोकन हो। तो उसके लिए मैं न्यू यूज़र को जेसॉन में कन्वर्ट करूँगा, उसमें स्प्रेड ऑपरेटर लगाऊंगा और उसके बाद मैं बस इस वाले जेसॉन में अपना टोकन ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यूज़र टू रिटर्न वाला एक जेसॉन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें से मैं एक पासवर्ड डिलीट कर दूँगा क्योंकि फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, मतलब नॉट दैट यहाँ पे बहुत हमारा फ़र्क पड़ रहा है सिक्योरिटी से। ठीक है, लेकिन स्टिल वी डोंट वांट टू रिटर्न द पासवर्ड क्योंकि उसकी कोई एक्चुअली में नीड भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो चलो छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इन जनरल जहाँ पे पासवर्ड आपको रिटर्न करने की नीड नहीं है वहाँ पे आप ना ही करो, बिकॉज दैट इज़ ऑलवेज मोर सिक्योर। ठीक है, तो इसमें फिर अब हम डायरेक्टली रेस्ट डॉट स्टेटस 200 के साथ जेसॉन में यूज़र टू रिटर्न को भेज सकते। ठीक है, तो इससे हमारा बेसिकली ऑथ का रजिस्टर का फ्लो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यही हमारे को करना था और यही हमने कर दिया है। ठीक है, अब इसमें जो हमारी एक सिंपल छोटी सी चीज़ रह रही है वो ये है कि हमने ये गेट टोकन वाला फंक्शन अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया है। ठीक है, तो अगर मेरे को ये गेट टोकन वाला फंक्शन अगर डिफ़ाइन करना है तो पहले तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को इसको डिफ़ाइन करना कहाँ पे है। या तो मैं चाहूँ तो इसको मैं यहीं पे कौन गेट टोकन बना सकता हूँ जिसमें आई डोंट थिंक उसमें कोई इशू है। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना के यहाँ पे अपना लॉजिक लिख सकता हूँ, लेकिन इन जनरल ऐसे हम कोड का अपना स्ट्रक्चर ऐसा रखना चाहते हैं
कि सारे हेल्पर फंक्शन हमारे एक ही डायरेक्टरी के अंदर और एक ही फाइल के अंदर हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑज के हेल्पर यहाँ पे हैं, किसी और के हेल्पर कहीं और हैं, कि कल को हो सकता है आपको गेट टोकन की कहीं और पे ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं पड़ेगी, लेकिन जस्ट टू मेक इट मोस्ट फ्लट हम चाहते हैं कि हमारी सिमिलर टाइप की चीज़ें अलग तरीके से ग्रुप हों, ठीक है। तो ये अगर राउट्स की फाइल है तो इसमें हम सिर्फ राउट्स के फंक्शन लिखेंगे। तो इसलिए हेल्पर फंक्शन गेट टोकन वाला बनाने के लिए पहले तो मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ यूटिल्स के नाम से। यूटिल्स विल बेसिकली स्टैंड फॉर यूटिलिटीज़। तो इस फोल्डर में इन जनरल हम Node.js में अपने कॉन्स्टेंट्स फाइल्स जानते हैं, हेल्पर फंक्शंस की फाइल्स जानते हैं। और अभी एग्जैक्टली हम वही करने वाले हैं कि इसमें मैं helpers.js की एक फ़ाइल बनाऊंगा यूटिल्स के अंदर, ठीक है। और इस यूटिल्स के अंदर helpers.js वाली फाइल में अब मैं अपना फाइनली क्या बनाना शुरू कर सकता हूँ, गेट टोकन वाला फंक्शन। तो देखो गेट टोकन मैं यहाँ पे तो बेसिकली सिर्फ कर देता हूँ एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, ये बस ऑफकोर्स मॉड्यूलर एक्सपोर्ट्स करने का एक तरीका है, तो मल्टीपल तरीक़ों से कर लो। तो एक्सपोर्ट्स डॉट गेट टोकन इक्वल टू, और यहाँ पे मैं एक बनाऊँगा फंक्शन। अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन के अंदर भेजा क्या क्या है, हमने भेजा है ईमेल और न्यू यूज़र, ठीक है। तो यहीं पे मैं यहाँ पे इसको रिसीव करूँगा, ईमेल यूज़र, ठीक है। तो ईमेल और यूज़र को रिसीव करके फिर मैं बस इतना करूँगा कि कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू jwt.sign, ठीक है। तो बेसिकली jwt को हम साइन करते हैं, साइन मेक्स इट श्योर कि उसमें मतलब किसी ने बीच में टैम्परिंग नहीं करी है, ठीक है। तो हम वो करते हैं। और बेसिकली हम इसमें करेंगे क्या, हम इस jwt के डेटा में एक जो मेन चीज़ हमारे को चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हारे को बताता हूँ एक जो मेन चीज़ हमारे को चाहिए वो क्या चाहिए। यहाँ पे अगर तुम index.js पे वापस आओगे तो मैं देखेगा जो jwt पेलोड है उसके अंदर आइडेंटिफायर नाम की एक चीज़ को मैं अंडरस्कोर ID की तरह यूज़ करके user.find1 कर रहा हूँ। तो अब अगर तुम्हारे को जो बात समझनी है ना वो ये समझनी है कि यहाँ पे जो इस टाइम हम गेट टोकन फंक्शन बना रहे हैं और यहाँ पे जो हमने passport.use में हमने ये jwt पेलोड लिया है, ये दोनों चीज़ें परफेक्टली सिंक होनी चाहिए। बेसिकली जो मैं यहाँ से इनक्रिप्ट करूँगा वही वहाँ पे डिक्रिप्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम उसको यूज़र को ही टोकन भेजेंगे, फिर किसी और रिक्वेस्ट में वो यूज़र टोकन हमारे को वापस भेजेगा और तब हम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे उसको डिकोड करके देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैंने jwt.identifier यूज़ किया है तो यहाँ पे मेरे को आइडेंटिफायर नाम की की में यूज़र की ID भेजनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे xyz यूज़ किया था तो मेरे को यहाँ पे xyz नाम की में भेजना था। बेसिकली जिस की में यहाँ पे भेजूँगा, अगर मैं यूज़र ID भेजूँगा उसी की में यहाँ पे डिकोड होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आइडेंटिफायर में user._id भेजा है और इसको मैंने jwt.sign के अंदर भेजा है, ठीक है। jwt.sign बेसिकली वो फंक्शन है जो हमारे को पूरा टोकन जनरेट करके देगा। इसमें अभी मेरा एक और आर्ग्यूमेंट जाता है, मैं बताऊंगा क्या होता है। लेकिन पहली बात तो ये jwt वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा कहाँ से, ये हमारे पास आएगा यार JSON वेब टोकन नाम की एक लाइब्रेरी से, ठीक है, पैकेज से। कॉन्स्ट jwt इक्वल टू रिक्वायर JSON वेब टोकन। तो ये jwt का ऑफिशियल वो पैकेज है जिसकी हेल्प से हम बेसिकली अपने टोकन जनरेट कर सकते हैं जिनको हम आगे जाके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस लाइब्रेरी को मेरे को यूज़ करना है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो मैं लिंक्डइन क्लोन बैकएंड में अगर अपने टर्मिनल पे आऊँ तो यहाँ पे मैं npm i JSON वेब टोकन कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने गलत स्पेल किया है, इसको मैं सही स्पेल कर देता हूँ और ये मेरा JSON वेब टोकन इंस्टॉल हो गया। तो अब ये jwt में अपने हेल्प के लिए यूज़ कर सकता हूँ jwt.sign में। अब इसमें से एक छोटी सी चीज़ रह गई है, वो क्या रह गई है कि ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये क्या है। तो देखो साइन जब हम करते हैं तो वो बेस्ड ऑन सम सीक्रेट होता है। तो मेरे को याद है यहाँ पे मैंने एक सीक्रेट बनाया था ये, ठीक है। और ये सीक्रेट और की हमारी बेसिकली ऑप्ट्स के अंदर हमने डाली थी और ऑप्ट्स को हम अपनी jwt स्ट्रैटेजी में भेज रहे थे। तो ये भी यहाँ पे और यहाँ पे सिंक्ड होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट इज़ कि यहाँ पे हम जिस की से एनकोड कर रहे हैं वहाँ पे हम उसी की से डिकोड कर रहे हैं। एक तरीके से तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो मैंने यहाँ पे की रखी है और मैंने यहाँ पे की रखी है उसको मैं सेम रखूँगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं करूँ कॉपी और इसको मैं करूँ यहाँ पे पेस्ट, तो ये एग्जैक्ट की मेरे को अपनी भेजनी है। तो अब बेसिकली इसकी हेल्प से मेरा टोकन बनेगा और इसी की हेल्प से मेरा टोकन से वापस एक्चुअली jwt पेलोड को डिकोड किया जाएगा। तो ये मेरा कॉन्स्ट टोकन का फंक्शन बन गया। और अब इधर मैं सिंपली इजीली क्या कर सकता हूँ, बस मैं इस फंक्शन से अगर मैं इधर वापस आ रहा हूँ रिटर्न टोकन, बस दैट इज़ इट, ठीक है।
तो गेट टोकन में हमारे को सिर्फ इतना ही करना है। तो अब अगर तुम ध्यान से फ्लो समझो तो वो क्या रहे, पूरे रजिस्टर का फ्लो समझता है जो हमने पिछली 2 वीडियो में बनाया है। यहाँ पे बंदा आता है, हम उसकी डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगर कुछ मिसिंग है तो हम उसको पहले ही एरर देते कि रिटर्न कर देते हैं यहाँ से API से, हम आगे बढ़ते ही नहीं हैं। फिर अगर उसकी डिटेल्स मतलब उसने सारी भेजी हैं तो हम चेक करते हैं जो उसने भेजी हैं क्या वो वैलिड डिटेल्स हैं या नहीं है, ठीक है। पासवर्ड की स्ट्रेंथ हम यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग यू वुड डू इन अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मे बी, लेकिन यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, पासवर्ड कुछ भी रख दो, जितना मर्जी वीक रखो। बट फॉर एग्जांपल उस टाइप का कोई चेक होता कि हम और चीज़ें भी चेक कर रहे हो तो दैट वुड कम स्टेप 2 में, ठीक है। तो अभी हमारा स्टेप 2 बहुत सिंपल था कि हमने बस सिंपली चेक किया कि इस ईमेल से कोई एग्जिस्टिंग यूज़र है तो ऑफकोर्स हम एक और नया यूज़र रजिस्टर नहीं करना चाहेंगे इसी ईमेल से। तो अगर वो है तो हमने रिटर्न कर दिया स्टेटस 402 के साथ। यहाँ पे तुम चाहो तो जितने मर्जी और चेक डाल दो, कोई इशू वाली बात नहीं है कि पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका फर्स्ट नेम वियर्ड है, आपके लास्ट नेम मतलब वियर्ड तो क्या ही है, बेसिकली कुछ भी एरर डाल दो, किसी भी से भी अगर तुम्हें कोई भी एरर की वैलिडेशन करनी है तो तुम इधर स्टेप 2 में डाल सकते हो। फिर हमने किया कि हमने जब सब कुछ वैलिडेट कर लिया स्टेप 2 में, वैलिडेशन का स्टेप हो गया, तो हमने नेक्स्ट किया कि भाई अब ये रिक्वेस्ट एक लेजिटिमेट रिक्वेस्ट है तो हम इस पर एक्चुअल बैकएंड लॉजिक लगाना शुरू करेंगे। तो वो हमने स्टेप 3 में किया, ठीक है। तो स्टेप 3 में फिर हमने बेसिकली यूज़र का JSON बना के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर दिया, कहाँ पे, अपने डेटाबेस में, जिसमें जो एक चीज़ थोड़ा सा ट्विस्ट ये था कि हमने पासवर्ड को इन प्लेन टेक्स्ट स्टोर करने की जगह हमने उसको हैश करके bcrypt की हेल्प से हैश करके उसको स्टोर किया अपने डेटाबेस, ठीक है। और जब वो भी हो गया तो हमने वो जो स्टोर्ड यूज़र बना था उसकी हेल्प से टोकन जनरेट किया, बिकॉज टोकन इज़ द थिंग जिससे फाइनली हम एकदम स्टेटलेस तरीके से अपने HTTP रिक्वेस्ट्स को चला पाएंगे, ठीक है। तो हमने टोकन जनरेट किया अपने गेट टोकन फंक्शन की हेल्प से, और फिर हमने उसको यूज़र टू रिटर्न में ऐड करके रिटर्न कर दिया अपने API के रिस्पॉन्स में, ठीक है। टोकन जनरेट के लिए हमने बेसिकली बस ये देखा था कि हमने जो यहाँ पे रिडोरिटी स्ट्रैटेजी में यूज़ किया है कि हम कौन से सीक्रेट से डिकोड करके क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पे वही एनकोड किया उसी वाले सीक्रेट से, ठीक है। तो ये हमारा गेट टोकन फंक्शन था, दैट इज़ इट। तो अब इसकी हेल्प से हम यूज़र्स को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन का राउट बनाएंगे विच विल नॉट बी एज डिफ़िकल्ट एज रजिस्टर, क्योंकि इसमें हमारे इतने स्टेप्स नहीं होंगे, आई थिंक स्टेप्स इतने ही होंगे, बट जो कि हमने एक बार पहले कर रखा है वो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। तो अब एक वीडियो में लॉगिन बना के फिर हम उसके बाद दोनों चीज़ों को एक साथ टेस्ट कर लेंगे कि वो हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है, लॉगिन और रजिस्टर। जो हमारा आइडियल फ्लो होना चाहिए दोनों APIs का, वो हम पहले ही बता देता हूँ क्या होना चाहिए कि हम रजिस्टर को कॉल करें तो मेरे को एक टोकन रिटर्न हो जाए न्यू यूज़र के लिए, और सिमिलरली अगर मैं यूज़र नेम पासवर्ड भेज के लॉगिन की रिक्वेस्ट कॉल करूँ तो भी मेरे को टोकन रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो ये है हमारा इस लिंक्डइन क्लोन का ऑथेंटिकेशन का पहला रजिस्टर राउट, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े क्लोन की तरफ। अभी इसमें लिंक्डइन स्पेसिफिक टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। तो शुरू का प्रोजेक्ट आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बिकॉज दिस इज़ समथिंग यू हैव टू डू फॉर एवरी प्रोजेक्ट, ठीक है। आई थिंक स्पॉटिफाई क्लोन इफ तुमने फॉलो किया तो हमें बहुत कुछ सिमिलर लग रहा होगा उससे, तो इट्स ओके। धीरे धीरे हम आगे आके इसमें बहुत लिंक्डइन स्पेसिफिक चीज़ों में भी जाएंगे जैसे हम स्पॉटिफाई में गए थे, ठीक है। तो यही है, इस वीडियो में इतना ही था। मैं होप कर रहा हूँ अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। इफ़ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इफ़ नहीं लगा तो बता देना कमेंट्स में क्या दिक्कत आई है, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।